नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं ये लगभग पुरुषों की बहुत सारी गंभीर यौन समस्याओं से लेकर उनका अंडकोश, उनका लिंग, उनका जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स लाइक प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लडर, इवन सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीजेस जैसी गंभीर समस्याओं में भी इस दवा का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से किया जाता है होम्योपैथी में। लेकिन जैसे कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन कुछ ना कुछ सिम्टम्स के ऊपर काम करता है और वही सिम्टम्स जो है एक मेडिसिन को सबसे अलग बनाता है। तो आज हम लोग जिस दवा के बारे में बात करने वाले हैं उसका पूरा नाम है पिक्रिकम एसिडम या पिक्रिक एसिड हम लोग कह सकते हैं। तो मैं डॉक्टर सुप्रियो दत्ता, आज हम लोग ये जानेंगे कि कौन कौन सी लक्षण के आधार पर हम लोग इस दवा का अपना यूज में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पिक्रिकम एसिडम का जो पेशेंट होता है वो खास तौर से जब भी कोई मानसिक कार्य करता है तो उसे हेडेक की बहुत ज्यादा शिकायत होने लगता है। अगर वो कोई छोटा बच्चा है तो वो अपना किताब खोलते ही उसका हेडेक स्टार्ट हो जाएगा, या कोई बड़ा अगर कोई ऑफिस जाता है तो ऑफिस पहुंचते ही उसका हेडेक जो है स्टार्ट हो जाएगा। और इसका हेडेक जो है वो खास तौर पर ऑक्सीपिट एरिया में होता है और इसी के साथ पेशेंट को बहुत ज्यादा प्रोस्टेशन रहता है। पेशेंट ऐसा फील करता है कि वो डेस्क के ऊपर सर रखकर सो जाए, क्योंकि इसका पेशेंट का स्पाइनल कॉर्ड में यानी रीढ़ की हड्डी में बहुत ज्यादा पेन का शिकायत रहता है। वैसे तो पूरी बॉडी में मस्कुलर डेबिलिटी रहता है, लेकिन स्पाइनल कॉर्ड में यानी रीढ़ की हड्डी में इनको ऐसा फील होता है कि जैसे कोई वहां कोई पिन या फिर कोई सुई चुभा रहा हो। और ये एक बहुत ही कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है पिक्रिकम एसिडम का। और ये जो पेशेंट है ये हमेशा अपने आप को थका हुआ महसूस करता है, ग्रेट एक्सर्शन जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। एक 5 मिनट का काम को कंप्लीट करने के लिए 30 मिनट लगाता है और काम तो करता है लेकिन शरीर जो है इनका बहुत ज्यादा सुस्त रहता है। कोई देखेगा तो उसे ऐसा लगेगा कि शायद इसने 3 दिन से खाना नहीं खाया है। यानी कहने का मतलब इस लेवल का इन लोगों को वीकनेस रहता है। एक काम करने का विल पावर पूरी तरह से खत्म हो जाता है और पेशेंट जो है दिन भर जमाइया ले रहा होता है। और दोस्तों, ये जो पेशेंट होता है इसे गर्म चीज और गर्मी का महीना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और वो चाहता है कि 12 महीना विंटर ही रहे, क्योंकि इससे गर्मी बिल्कुल भी सहा नहीं जाता। इसका हर कंप्लेंट गर्मी में बढ़ जाता है। पेशेंट खुद आकर डॉक्टर से पूछता है कि सर, ठंड की महीनों में तो मैं ठीक रहता हूँ, लेकिन जैसे ही गर्मी आ जाता है तो मेरा सभी समस्याएं बढ़ क्यों जाती है। अब गर्मी से इनको इतना एग्रेवेशन होता है तो गर्म खाने पीने का चीजों से भी इनको नफरत है। चाय भी पिएगा तो ठंडा करके ही पिएगा और ठंडा पानी और ठंडी एटमॉस्फेयर से इनको आराम मिलता है और सोने से और सोकर उठने का बाद इनका प्रॉब्लम में कमी देखने को मिलता है और प्रेशर से भी आराम मिलता है पेशेंट को। सपोज पेशेंट को अगर बहुत ज्यादा हेडेक हो रहा है और उस दौरान अगर पेशेंट अपना हेड में टाइट बैंडेज बांध लेगा तो उसका हेडेक में कमी देखने को मिलता है। और दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि पुरुषों की किन किन समस्याओं में इस दवा का यूज किया जा सकता है। तो इसका पेशेंट का दिमाग में हमेशा लैसिवियस थॉट्स चलता रहता है और लिंग में हमेशा इरेक्शन यानी तनाव आता रहता है। तो एक तरफ इनका शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं है और दूसरी तरफ इतना ज्यादा वीकनेस के बावजूद भी, इतना ज्यादा कमजोरी के बावजूद भी इनका लिंग में तनाव हमेशा बना रहता है। माइंड में हमेशा लैसिवियस थॉट्स आता रहता है। जबकि किसी का शरीर अगर इतना वीकनेस से भरा हुआ है तो फिर इनको इतना फ्रीक्वेंट इरेक्शन आना नहीं चाहिए। लेकिन पिक्रिकम एसिडम का केस में आपको यही देखने को मिलेगा कि पेशेंट को इतना ज्यादा वीकनेस रहने का बावजूद भी, इतना ज्यादा कमजोरी रहने का बावजूद भी पेशेंट का लिंग में तनाव हमेशा बना रहता है। बिना किसी स्टिमुलेशन की, बिना कुछ किए ही उनका लिंग में हमेशा इरेक्शन बना रहता है। जब तब इरेक्शन आ जाता है और इसके कारण टेस्टिकल्स में यानी अंडकोश में बहुत ज्यादा पेन भी होता है इन्हें। और यही बात आगे जाकर प्रियापिज्म नाम की एक डिजीज में तब्दील हो जाती है, जिसमें क्या होता है कि आप सेक्स करने का बाद भी आपका लिंग में तनाव बराबर बना रहता है। एक 2-2 घंटा तक आपका लिंग स्टैंडिंग मोड में ही रहने लगता है और आपका लिंग में और अंडकोश में आपको बहुत ज्यादा पेन भी अनुभव हो सकता है और घंटों वहां ब्लड जमा रहने का कारण से आपका लिंग का अंदर टिश्यूज और नर्व जो है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगता है और आपको परमानेंट नापुंसक भी बना सकता है। अब प्रियापिज्म की केस में कुछ लोगों में पेन नहीं होता है, तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि लिंग में हमेशा तनाव आ रहा है तो ये अच्छी बात है। तो ये होता है प्रियापिज्म। इसका ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो पिक्रिकम एसिडम एक बहुत ही अच्छा मेडिसिन है प्रियापिज्म को ठीक करने के लिए। मैं बहुत लोगों में पिक्रिकम एसिडम का इस्तेमाल करके, साथ में कुछ और मेडिसिन का इस्तेमाल करके प्रियापिज्म उनका अंदर ठीक किया हूं और पिक्रिकम एसिडम का बहुत ही कम समय में बहुत ही अच्छा परिणाम भी देखने को मिलता है। इसके अलावा ये बीपीएच यानी बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है। जिन लोगों में एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण से बार बार यूरिन जाने की इच्छा करती है,
यूरिन में जलन होती है और पेशेंट को बार बार रात को पेशाब के लिए जाना पड़ता है टॉयलेट। इसके अलावा ये नाइटफॉल की भी एक बहुत ही अच्छी दवा है, लेकिन नाइटफॉल जो होता है वो बिना किसी ड्रीम्स या बिना किसी इमेजिनेशन का ही हो जाता है, और ये भी एक बहुत ही अच्छा सिम्टम होता है पिक्रिकम एसिडम का। इसके अलावा ये आंख पर भी बहुत अच्छा काम करता है। जिन लोगों में क्रॉनिक कंजंक्टिवाइटिस की शिकायत है वो लोग भी इसे कंजंक्टिवाइटिस को ठीक करने के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अलावा ये सीकेडी यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज में भी ये काम करती है, और सीकेडी का ज्यादातर केसेस में पिक्रिकम एसिडम का इस्तेमाल किया जाता है। मैं सीकेडी की बहुत सारी केसेस में इस दवा का इस्तेमाल किया हूं और बहुत ही अच्छा परिणाम भी मुझे देखने को मिला है इस दवा से। और अब अगर आप में से कोई इस दवा का इस्तेमाल करना चाहता है तो फिर वो जो है 30 पोटेंसी में इस दवा को लेकर आइए। पिक्रिकम एसिडम 30 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को आपको लेना चाहिए, लेकिन इससे अगर आप अपना डॉक्टर की गाइडेंस में लेंगे तो फिर इससे आपको और अच्छा परिणाम मिल सकता है। तो फिर दोस्तों, ऐसा पेशेंट जहां आपको बहुत ज्यादा मानसिक और शारीरिक एक्सर्शन देखने को मिले, जहां हमेशा पेशेंट का मुंह में एक कड़वा एक बिटर स्वाद बना रहे और खाना खाने का पेशेंट को इच्छा बिल्कुल भी ना करे, इसी के साथ अगर पेशेंट का शरीर में बहुत एक्सट्रीम थकावट रहे, आंखों में कमजोरी आने लगे, जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स में कमी आने लगे, और इसी के साथ अगर पेशेंट का मन में हमेशा लैसिवियस थॉट्स चलता रहे, एक्सेस सेक्सुअल डिजायर जिसे हम लोग कहते हैं, और इसी के साथ अगर लॉन्ग स्टैंडिंग इरेक्शन की शिकायत हो जिसे हम लोग प्रियापिज्म कहते हैं, और इसी के साथ हेडेक, प्रोस्टेशन, एक्सर्शन और स्पाइनल कॉर्ड में पेन जो मैं आपको शुरू में ही बताया था, अगर ये चीजें अगर पेशेंट में आपको प्रोमिनेंट देखने को मिले तो फिर आप जो है दोस्तों बिल्कुल पिक्रिकम एसिडम का इस्तेमाल कर सकते हो उस पेशेंट का ऊपर। मैं ये दवा हमेशा यूज करता हूं जहां मुझे इसका इंडिकेशन थोड़ा भी मिले, और कहीं ना कहीं इसका बहुत अच्छा परिणाम भी मुझे मिलते हुए देखा गया है। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट वीडियो अबाउट पिक्रिकम एसिडम, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगी और मेरा वीडियो जो है आप लोगों के लिए लाभकारी साबित होगी। इसी तरह मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल होम्यो कैट टिप्स को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।